जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे तो लगा आज क्लास नहीं है, नहीं है भाई। और आज तो क्लास होगी। कल वैसे भी मैंने फाइटर मूवी देखी है, तो मैं तो बीच में रो गया मूवी देखकर। ऐसे ऐसे इमोशनल सीन आया, बीच में मुझे रोना आ गया। तो मैं, क्योंकि कई लोग साथ बैठा था, इसलिए मैंने अपने आप को दबाने की कोशिश करी कि कोई ये ना कहे यार ये तो रोने लगा है। वहीं पे देखी मैंने, मतलब ऐसा जोश आ गया तो मैं भी उड़ जाऊंगा, ऐसा लग रहा था। मजा आ गया मूवी देखकर। मतलब कई ऐसे सीन्स आए जो बड़े इमोशनल थे। मैं कह रहा क्या बकवास है। कौन है ये कह रहा बकवास है? वो भाई मूवी, तुम यार उड़ जाने उड़, क्या मूवी में चाहिए तुम्हें? ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने कोई और मूवी नहीं देखी है। ठीक है। तो ये किसकी कॉपी है किसकी को है ये मुझे नहीं पता। ठीक है। चलिए, पर एयरफोर्स के बारे में पूरा वो मूवी आप देखोगे, पूरा एयरफोर्स से रिलेटेड है। मतलब जो अ, पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद तो बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी, वो सब थोड़ा दिखाया गया उसमें। ठीक है। फाइटर मूवी में मतलब पूरा आपको वहां पर दिखाया गया है कि पायलट की क्या लाइफ होती है, कैसे, मतलब सब कुछ है। मतलब अच्छा है, देखना चाहिए। ऋतिक रोशन जी की ये मूवी। आप हीरो पर मत जाओ, हीरो चाहे कोई भी हो, स्टोरी पर जाओ और मतलब एक इमोशंस पर जाओ। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। थोड़ा सा एक दो फॉर्म मैं आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के पढ़ाऊंगा, उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन सीधे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये नंबरिंग मत जाइए, शुरुआत में बस फॉर्मूले हैं वो, और कोई नहीं है। यदि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, या फिर लीनियर के अंदर अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, या फिर लीनियर के नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, कोई भी फॉर्म आ जाती है। ठीक है। एल बाई क्यू, एल इंटू एल अंडर रूट क्यू, या फिर एल अपॉन अंडर रूट क्यू। ठीक है। तो एल बाई क्यू मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, लीनियर के अंदर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। ठीक है। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, इस तरह का इंटीग्रेशन करने के लिए, वो याद रखिएगा कि आप लीनियर बराबर लेमडा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करिएगा, क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, ये आपको करना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, लीनियर, उसके बाद लीनियर की जगह ये वाली वैल्यू रख देनी है, और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। बस आप पहले याद कर लीजिए कि लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर के अंदर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक आता है। तो लीनियर बराबर जो एल होगा उसे लेमडा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू लिखेंगे, क्यू का डेरिवेटिव प्लस म्यू लिख देंगे। तो क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, देखते हैं क्या कहना चाहता है। ठीक है। इसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन भी हम देख लेंगे थोड़ा। तो देखो, ये वो फॉर्म है। ओके, मैं इसी पे इंटीग्रेशन आपको बताता हूं। ये नहीं, क्वेश्चन लेते हैं कुछ, चलो। ठीक है। जैसे देखो, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्मेट है, 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस
ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखिए इसमें एक बच्चा कहेगा कि सर हम +1 अपॉन माइनस, यहाँ +1 और -1 कर देते हैं। ये बात ठीक है क्योंकि ये नीचे का डेरिवेटिव 2x + 4 आएगा अंदर वाले का, लेकिन हमें हर बार ऐसा अंदाजा नहीं होगा। हम नीचे वाले को यदि हम t मानते हैं तो यहाँ 2x + 4 आएगा, इसलिए आप कहते हो सर 1 जोड़ दीजिए 1 घटा दीजिए, क्या जरूरत है सब करने की। लेकिन वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ठीक है, आपको आसानी से पता चल गया, लेकिन हर एक क्वेश्चन में नहीं पता होगा तो मेथड से कर लेते हैं। यदि मेथड से पहले ही हमें ऑब्जर्वेशन आ जाता है क्वेश्चन में कि यार इसमें तो +1 -1 करना है, तो फिर कोई जरूरत नहीं मेथड की। लेकिन पर्टिकुलर मैं इसको मेथड से ही बता देता हूं, जिससे वो लगाने आ जाएगा मेथड आपको। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए फिर। तो क्या करना है आपको कि लीनियर को क्या लिखना है, लीनियर को क्या लिखना है, d/dx ऑफ लेमडा टाइम्स d/dx ऑफ q मतलब क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x + 4, इसका डिफरेंशिएशन 2x + 4 प्लस क्या हो जाएगा म्यू, सॉरी ये तो d/dx हटा देता हूं मैं, कितना हो जाएगा 2x + 4 लेमडा टाइम्स इसका डेरिवेटिव, फॉर्मूला यही था लेमडा टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस म्यू। अब आप कंपेयर करा के लेमडा और म्यू निकाल लीजिए। ठीक है बेटा, वही ऑब्जर्वेशन जो आसानी से आप +1 से -1 कर दे रहे थे, उसी ये वही चीज प्रोवाइड कराएगा। बस क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मेथड सीखना जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे क्या जोड़ना है क्या घटाना है। तो अब देखिए आप कंपेयर कराइए, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2 और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2 लेमडा। इधर x का कोफिशिएंट 2 लेमडा है, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, तो लेमडा कितना आ गया 1। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है और इधर कांस्टेंट टर्म है 4 लेमडा प्लस म्यू। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 4 लेमडा प्लस म्यू, 4 लेमडा प्लस म्यू है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा 3 बराबर 4 प्लस म्यू, तो ये म्यू कितना आ जाएगा -1, म्यू आ जाएगा -1। तो देखिए 2x + 3 कितना हो जाएगा लेमडा मतलब 2x + 4 और म्यू की वैल्यू क्या डाल सकते हो आप -1। तो देखिए यही आपका ये जो लीनियर है वो कन्वर्ट होके ऐसा आ गया, तो उठा के रख दीजिए वहां पर 2x + 4 और -1 अपॉन √(x² + 4x + 1 dx। अब इसको अलग अलग करा लेंगे हम, क्या करा लेंगे अलग अलग करा लेंगे 2x + 4 अपॉन √(x² + 4x + 1 dx और -1 अपॉन √(x² + 4x + 1 dx। अब तो इंटीग्रेशन आसान है, अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं, अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस अंदर वाले को t² मानोगे, देखो ऊपर डेरिवेटिव है, और इसको क्या करेंगे 1 अपॉन अंडर क्वाड्रेटिक 1 अपॉन √(x² + a² वाला फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये I1 है और ये क्या है I2 है। मैं दोनों को आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, I1 को और I2 को दोनों को सॉल्व करके दिखा देता हूं, यही उठा के रख दीजिएगा। तो I1 कितना है हमारा, I1 कितना है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 अपॉन √(x² + 4x + 1 dx। क्या करेंगे क्या करेंगे, बस डिफिनिट इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा 20-25 मिनट में, 20-25 मिनट शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन के लिए बताइए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, लेट अंदर वाले को क्या मानेंगे हम t², क्या मानेंगे t², क्या मानेंगे t²। x² का कितना होगा 2x और 4x का कितना होगा 4 और dx, और t² का क्या होगा 2t dt। तो रख दीजिए I1 कितना आ जाएगा आपका 2x + 4 dx, देखो हो जाएगा 2t dt, और नीचे मैं कहूं इसमें अंडर कितना होगा ये, तो आप कहोगे ये t हो जाएगा, तो ये t हो जाएगा, t से t कट जाएगा, ये आ जाएगा 2t + c मतलब 2 √(x² + 4x + 1। ये आ गया I1 का इंटीग्रेशन, ये I1 का इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, I2 का कितना आएगा, देखो ये क्वेश्चन आता है तो लंबा ही होगा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बनाने वाले के ऊपर ये देता है कि नहीं देता है, जनरली ये कम देते हैं ये। ठीक है,
तो या तो नहीं देगा, देगा तो कम से कम आपको आना चाहिए, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए लंबा होगा, लेकिन वो तो सबके लिए लंबा होगा, कोई इसका थोड़ा ना कि कोई इसको एक लाइन में कर लेगा। तो या तो जिसके पास समय मिलता है इसको करे, नहीं तो फिर अवॉइड करे क्वेश्चन को, लेकिन पढ़ते समय हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करेंगे हम, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास समय बचा, हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा और ये वाला क्वेश्चन लंबा 2 मिनट लग भी रहा है, 3 मिनट, कोई बात नहीं, आपका काम तो हो ही जाएगा ना। समझ रहे बात? चलिए, तो यहां पर लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या करोगे? तभी तो मार्क्स नहीं आते इतने, नहीं तो फिर सबके 250 पौने 300 आते यदि सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाते तो। ठीक है, तो I2 कितना है हमारा? I2 है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जल्दी बताइए। देखिए, अब ये इंटीग्रेशन अलग से भी तो पूछा जा सकता है, तो उसको तो सीखिए ना। क्या मान लीजिए वो नहीं पूछा गया, पर ये तो अलग से पूछा जा सकता है, ये भी तो अलग से पूछा जा सकता है इंटीग्रेशन आपसे, ये भी तो अलग से पूछा जा सकता है इंटीग्रेशन। तो फायदा देख रहे हो क्या है? आप इस क्वेश्चन को करने में भले ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसको सीखने के बाद बहुत सारे फायदे आपको नजर आएंगे। ठीक है, वो फायदे क्या नजर आएंगे कि इसके अंदर आप ये 2 इंटीग्रेशन सीख जाओगे जो कल को इंडिविजुअल आ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी आप ये मत देखा करिए कौन बड़ा हो रहा है कौन छोटा हो रहा है, क्योंकि उस बड़े क्वेश्चन में हो सकता हो जो एक छोटा सा पार्ट हो, कल को वही आपके एग्जाम में पूछ ले। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यार इसको इग्नोर करते हैं, ये तो बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट मान लीजिए कल को यही इंटीग्रेशन आया तो ये आना चाहिए, ये पूछ लिया, तो ये दोनों चीजें सीख गए ना आप। अब एग्जाम में यदि पूरा आता है तो हम कहेंगे यार थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये आ जाएगा तो लेंदी नहीं होगा ना, केवल ये आ जाएगा तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, इसलिए सीखिए। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। फटाफट बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मंडे, अच्छा 6 तारीख को तो मेरी क्लास नहीं चलेगी, 7 तारीख को सुबह ही डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास होगी। ठीक है, 9 बजे से, 9 से 11। बताइए। क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे जल्दी बताओ, कहां चले गए सब? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ना भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखो यहां 4x है मतलब b का मान 2 है, तो 4 जोड़िए और 4 घटा दीजिए, 4 जोड़िए और 4 घटा दीजिए, तो कितना हो गया? dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होता है? dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर आ गया, जल्दी बताइए। चलिए फटाफट बताइए। क्लियर हो गई बात ये कि 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक आता है तो यार अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, और यहां पर देखिए इसका ये अंदर वाले को टी स्क्वायर बनाएंगे तो उसका वो डेरिवेटिव है। कहां चले गए सब, सुस्त हो गए एकदम है? मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने का है? मन नहीं कर रहा पढ़ने का? क्यों? देखिए यहां पर भी यही करेंगे, ये देखो लीनियर है और अंडर रूट क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो आप क्या करोगे? लीनियर को क्या लिखोगे आप? लेमडा टाइम्स अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव कितना है? 1 प्लस म्यू। अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है? 2 लेमडा प्लस म्यू है। ठीक है, सॉरी 2 लेमडा है बस x का कोफिशिएंट, तो लेमडा कितना आ जाएगा? 1/2। लेमडा आ गया 1/2। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? -5। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? लेमडा प्लस म्यू है।
तो म्यू कितना आ जाएगा, -5 -1/2, मतलब माइनस का 7/2 आ गया। अरे क्यों नहीं समझ में आ रहा है यार, तुमने 12th की बुक पढ़ी, क्यों नहीं समझ में आएगा? ऐसा कौन सी बहुत भयंकर चीज इसमें इस्तेमाल हो रही है? दिमाग है ना, तो ऐसी कौन सी चीज इस्तेमाल हो रही है? डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो है कि आपको लीनियर को क्या लिखना है, लेमडा टाइम्स। यदि शुरू से इंटीग्रेशन आप पढ़ते आए हो, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और यदि दिक्कत हो रही है तो क्या आपने 12th की बुक उठाई, उसके एग्जाम्पल देखे, थोड़ा समय दिया उस पर? यार बेटा ये सब नहीं करोगे तो कोई चीज कैसे आएगी? दुनिया में कोई भी चीज यदि एक बार, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो कहां तुरंत एबीसीडी बना लेता है, वो बार बार बनाता है, उल्टा बनाता है, तो सिखाते हो ना उसे कि एक बार नहीं बनाता है तो उसे कह दो नहीं तुम्हारे, तुम लायक नहीं हो, छोड़ दो, एबीसीडी मत बनाओ, तुम नहीं सीख सकते। भाई करोगे मेहनत तब बनेगा ना, धीरे धीरे, ठीक है। आप नहीं आ रहा उसको 2-4 बार लगाइए, आ जाएगा, लेकिन अब छोड़ दोगे तो कैसे आएगा बताओ? अच्छा यहां पे 11/2 आ जाएगा, ठीक है, यहां पे 11/2 आ जाएगा, 11/2। तो अब देखो आ गया आपका क्या, लीनियर की जगह क्या रख सकते हो, लीनियर की जगह लेमडा टाइम्स, मतलब 1/2 2x+1 -11/2 हो जाएगा, -11/2 हो जाएगा, √(x²+x)dx। अब आप क्या कर सकते हो, इस 1/2 के साथ, 1/2 के साथ इसको अलग करा लीजिए आप, √(x²+x) को, और 11/2 के साथ इसको अलग करा लीजिए, x²+x को। अब बस इसका, इसको t² मानोगे, ये डेरिवेटिव आ जाएगा, और इसको क्या कर लीजिए आप, अंडर परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, इसका फॉर्मूला याद आता होगा, ठीक है। बस तो भैया जब ये सब चीजें आपको बेटा मिलती हैं, अब आप क्या ना डरते हो, और फिर डर डर से दूर दूर भागते हो किसी चीज से, ठीक है, दूर भागते हो। आप जाइए, आपको ये फॉर्म यदि समझ में नहीं आती है, या कोई चीज फॉर्म नहीं समझ में, आप 12th की बुक उठाइए, आरडी शर्मा चाहे कोई भी, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, एग्जाम्पल को समझिए क्या कर रहा है उसमें, क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप कभी सोचा तो करो कि फलाने को आ सकता है, उसको आ सकता है, तो क्या हमारे पास दिमाग नहीं है, हमें नहीं आ सकता, तो हार क्यों मान जाते हो, क्यों हार मान के बैठ जाते हो? भाई सामने वाले को आ सकता है वो इंटीग्रेशन, तो हमें क्यों नहीं आ सकता? हम पागल तो है नहीं, हमारे पास भी तो दिमाग है ना, तो उसको आ सकता है, मुझे भी आ सकता है, पर हम प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि सबको तो एक जैसे नहीं आ जाएगा, जरूरी नहीं कि सबको एक ही बार में समझ में आएगा, किसी को 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा ना ओवरऑल, लेकिन मेहनत तो करोगे तब तो आएगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा यार। तो डरते बहुत ज्यादा हो चीज से, ठीक है। चलिए अब इस तरह का फॉर्मेट देख लीजिए, जहां पर a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, यदि इस तरह का फॉर्मेट आता है और इसका इंटीग्रेशन करना है, यदि इस तरह का फॉर्मेट आता है, ठीक है, और इस इंटीग्रेशन करना है, तो रूल है, तुम याद करना नहीं चाहते, इतने सारे फॉर्मूले तुम देख के घबरा गए, इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे? अरे क्यों नहीं याद कर सकते? याद करोगे तो याद होगा ना, डरोगे तो कैसे याद होगा? डर बन गया है तो फिर कैसे याद होगा? ठीक है, डरो मत, क्यों डर रहे हो यार? एक फॉर्मूले तुम्हारे बड़े बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो, एक फॉर्मूला तुम्हें डरा दे रहा है, कैसे लड़ोगे दुश्मन से? एक फॉर्मूले से तुम डर लग रहे हो। चलो तो आप क्या करना है, जो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बाई क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर बाई क्या है, डिनोमिनेटर है। तो करते क्या है हम, जो न्यूमरेटर की जगह, इसमें देखो क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर की जगह हम क्या लिखते हैं, लेमडा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर, म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। मैं इसमें आपको समझाता हूं कहना क्या चाहता है। जैसे ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, लेमडा टाइम्स जो डी है, मतलब नीचे वाला, उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, और म्यू टाइम्स नीचे वाला डेरिवेटिव, मतलब डी लिखना है, ठीक।
अब देखिए इसका मतलब है कि कहना क्या चाहता है वो चीज कि ये जो न्यूमरेटर है 3 sin x प्लस 2 cos x है, उसको आप क्या लिखिए, लेमडा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x, ये लिखिए प्लस म्यू टाइम्स, ये लिख दीजिए 3 cos x प्लस 2 sin x। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम कंपेयर कराएंगे, उसके बाद क्या चाहेंगे, कंपेयर कराएंगे बेटा। यहां देखिए इधर साइन एक्स का पहले इसका डेरिवेटिव कर लो आप, 3 sin x प्लस 2 cos x बराबर कितना हो जाएगा, ये लेमडा टाइम्स माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 म्यू cos x प्लस 2 म्यू sin x। अब हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, दोनों साइड क्या कराएंगे, कंपेयर। तो इधर sin x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, इधर sin x का कोफिशिएंट क्या है, -3 लैम्डा, ठीक है, और प्लस 2 म्यू, ये आपका sin x का कोफिशिएंट मिल गया। इधर cos x का क्या है, 2 है, इधर cos x का क्या है, 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू है। अब यहां से आप लैम्डा और म्यू निकाल लीजिए, बताइए यहां से लैम्डा और म्यू कितना आ रहा है, फटाफट बताओ लैम्डा और म्यू कितना आ रहा है। और जैसे ही लैम्डा और म्यू आएगा हम रख देंगे, तो लैम्डा, यहां लैम्डा जो भी होगा यहां पर, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस म्यू टाइम्स कितना हो जाएगा, ये म्यू टाइम्स जो भी आएगा 3 cos x प्लस 2 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x और इंटीग्रेशन dx। तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कट जाएगा। यार क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें ऐसी कौन सी बहादुर खतरनाक चीज हो रही है, तुम डर रहे हो यार, ऐसी कौन सी चीज खतरनाक है, मैंने तुम याद ही नहीं करना चाहते कि जब इस तरह की फॉर्म होगी तो न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है जो ऊपर लिखा हुआ है उसे लैम्डा टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव लिख देंगे प्लस म्यू टाइम्स नीचे वाला लिख देंगे, फिर दोनों को कंपेयर कराएंगे, दोनों को कंपेयर कराएंगे, साइन एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड, साइन एक्स का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड, कॉस एक्स का लेफ्ट हैंड साइड, कॉस एक्स का राइट हैंड साइड, वहां से आपको मिल जाएगा लेमडा और म्यू, इसको सॉल्व करोगे लेमडा और म्यू मिल जाएगा, और वो लेमडा और म्यू उठाकर यहां रख दोगे, किसकी जगह, न्यूमरेटर की जगह। तो ये पूरी चीज न्यूमरेटर की जगह रखी है, नीचे ये डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर दोनों के साथ डिवाइड हो गया, ये पहले इसके साथ डिवाइड हो गया और ये फिर इसके साथ डिवाइड हो गया, ठीक है, इसके साथ जो भी आएगा ये, ओके। न्यूमरेटर की जगह हमने लेमडा टाइम्स डेरिवेटिव लिख दिया था। अब बताइए कितना आ जाएगा, जो भी आपका यहां लेमडा आएगा, लेमडा ln, आंसर यही आना है, लेमडा ln 3 cos x प्लस 2 sin x आना है, और म्यू x आंसर आपका यही आना है। बस आपको ये लेमडा और म्यू ही चाहिए, क्योंकि आंसर ऐसे ही आएगा। इस तरह की 12th में भी फॉर्मेट है, 12th में भी आपके ये फॉर्मेट है, ठीक है। आप 12th की बुक से भी क्वेश्चन जाकर लगा सकते हो, आप 2-3 क्वेश्चन लगाइए, आपको ऑटोमेटिक अंदाजा लग जाएगा कि क्या होना है, ठीक है। ये फॉर्म जनरली बड़ी होती हैं, आएंगे तो बड़ी आएंगे, इनके क्वेश्चन बहुत जल्दी नहीं लगते अभी तक, इसलिए देखिए आपके एग्जाम में फॉर्मेट जनरली नहीं पूछी गई है, नहीं पूछी गई है, लेकिन पूछी जा सकती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो फिर वहां कहोगे अरे हमें तो फॉर्म तो पढ़ी नहीं हमने, हमें तो आता ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 12th में है यार, पढ़ते लिखते हो नहीं, ठीक है, जाके 12th की बुक में देखो, ये सब है, फॉर्मेट होगी आपको मिलेगी देखने को। तो लेमडा और म्यू निकालिएगा, यहां उठा के रख दीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस सेशन में हम और इन क्वेश्चनों पर नजर डालेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन देख लें, पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा ये फॉर्म याद रखिएगा, इस तरह की फॉर्मेट, इस तरह की फॉर्मेट याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी पढ़ लो ना, ऐसा भी डरते क्या हो यार, क्या डर रहे हो उसमें, सीधा सीधा आपको ये याद करना है कि करना क्या है इसमें, कहां गया, इसमें क्या करना है आपको, आपको याद करना है बस,
आपको याद करना है कि न्यूमरेटर की जगह लेमडा टाइम्स नीचे वाला डिफरेंशिएशन प्लस म्यू टाइम्स डी। बस आप इसका मतलब है, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, दोनों कंपेयर करके लेमडा और म्यू निकालिए। तो इसकी जगह आप दिस प्लस ये रख सकते हो, इसकी जगह न्यूमरेटर की जगह। तो जब न्यूमरेटर की जगह ये रखोगे तो देखो दिस अपॉन नीचे वाला होगा और दिस अपॉन नीचे वाला होगा। तो देखो जब दिस अपॉन ये वाला होगा तो कट जाएगा ना, तो ये म्यू टाइम्स 1 dx बचेगा। तो म्यू एक्स हमेशा इंटीग्रेशन आएगा, इस तरह के फॉर्मेट का हमेशा म्यू एक्स इंटीग्रेशन आएगा। और यहां लेमडा हमेशा ln में आएगा, ये जो भी फॉर्मेट है लेमडा ln ही आएगा। लेमडा ln पहले वाले में लेमडा ln ये आएगा प्लस म्यू टाइम्स बस x आएगा, लेकिन बस ये लेमडा और म्यू चाहिए आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन देख लो आप। पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन में मान लीजिए कि हमें इस तरह का है फॉर्मेट, x अपॉन ए और x माइनस बी, दोनों आपके लीनियर दिए गए हैं और इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। dx अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। ठीक बेटा, ये एक बात बताओ, एक मुझे बात बताइए, इंटीग्रेशन में आपने क्या किया है, मतलब जैसे जो इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हो आप बेटा? जैसे इंटीग्रेशन चैप्टर में क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या क्वेश्चन लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे थे इंटीग्रेशन चैप्टर में? जैसे मान लीजिए कि अभी आज आज मान लीजिए कि सिलेबस खत्म हो गया, तो अभी कल से मैं क्या करवाऊं, डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करवाऊं। जैसे आज मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट हो गया, मान लीजिए कि सिलेबस कंप्लीट है, अब क्या कल से क्या करोगे, क्या करोगे कल से? क्वेश्चन लगाओगे ना। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं तुम्हें? केवल सिलेबस के पीछे पड़े हो। अभी तुमसे मैं पूछ दूंगा ना कि इसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, तुम्हें याद नहीं है, थ्योरी तुम पढ़ नहीं सकते, रिवाइज कर लो ना थ्योरी को। अब भी मैं अचानक वेक्टर की क्लास थ्योरी कॉन्सेप्ट ले मतलब क्वेश्चन करा दूंगा तो तुम्हें आएगा वेक्टर, चैप्टर आना चाहिए, क्या आपको पूरी थ्योरी आती है? आप खुद लगाओ ना क्वेश्चन, यार मेरे पे भरोसे क्यों टिके हुए हो? मैं आपको क्वेश्चन रटवाऊंगा। इतने सारे लेक्चर्स हुए हैं, तुमने जाके सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए हैं, तो जाकर पहले रिवाइज करो ना। इतना सारा मैंने पढ़ाया है, सब तुम्हें आता है, एक एक लाइन हर चीज आती है, तो पहले जाके पढ़ो ना वो सब चीजें। यदि सब कुछ आता है, एक एक लाइन आती है, तब तो ठीक है, नहीं आता तो आपके पास यदि समय मिल रहा है तो आप जाके करिए। केवल सिलेबस की बात, सिलेबस 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 सिलेबस। कल एक घंटे में डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म करा देता हूं, 4 क्वेश्चन करा के एरिया बाउंडेड खत्म करा देता हूं। और ऐसे ही तो सिलेबस होता है, सिलेबस हो जाएगा, 4 क्वेश्चन से एरिया बाउंडेड खत्म, 5 क्वेश्चन से डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म, 4 क्वेश्चन से डिफिनिट खत्म कर देता हूं मैं, 10 क्वेश्चन से कोनिक सेक्शन खत्म कर देता हूं, एओडी खत्म करके चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, सिलेबस कंप्लीट है, 4 महीने पहले कंप्लीट हो गया हमारा सिलेबस। और पढ़ा क्या था, सिलेबस कंप्लीट करते 2-2 क्वेश्चन लगाए थे। क्या किया था हमने, 2-2 क्वेश्चन लगाए थे सिलेबस कंप्लीट करते करते। सिलेबस जल्दी पता कंप्लीट कैसे होता है बेटा? ये 2 साल का सिलेबस 4 महीने में कैसे कंप्लीट हो जाता पता है? हर एक क्वेश्चन के एक एक वैरायटी लगा लगा के छोड़ छोड़ के, और सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर जाकर दोबारा उन क्वेश्चनों को आप बाद में लगाते हो। तो मैथमेटिक्स को सिलेबस कंप्लीट का मतलब होता है विथ प्रैक्टिस उसे कंप्लीट माना जाता है। यह नहीं कि केवल थ्योरी पढ़ लिए और कह दिए हमारा चैप्टर कंप्लीट और एक एक क्वेश्चन कर लिए और खुश हो रहे हैं कि चैप्टर कंप्लीट है, उसे चैप्टर कंप्लीट नहीं मानते हैं। तुम खुद दिमाग लगाओ, यदि मुझे चैप्टर कंप्लीट कराना हो तो मैं इंटीग्रेशन के 5 लेक्चर 6 लेक्चर क्यों लेता, 2 लेक्चर में खत्म कर देता, डिफिनिट भी खत्म कर चुका होता,
डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो गई होती। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना। अब मैं डिफिनिट में भी बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्योंकि ओवरऑल तो आपको क्वेश्चन करने ही है, आज नहीं कल जाके करोगे आप, और आपके पास इतना सब कुछ है। ठीक है, अंकित कुमार को ब्लॉक कर दो। देखो सुनो अंकित कुमार जी, अब दोबारा तुम बोलोगे मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। चलो 20 घंटे की क्लास लगवाओ, कल खत्म करवा देता हूं मैं। लगातार लोगे क्लास? तो हद हो गई यार, आता जाता तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, तुम्हारे पास समय है, जाकर रिवाइज करो। अभी प्रैक्टिस क्लास शुरू हो जाएगी, तुम्हें आधी थ्योरी आएगी नहीं, सारा जाके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, तुम्हारे पास समय है अभी। इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतना सारा प्रैक्टिस कराया, इतना मैंने यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराया, आधा भूल चुके होगे अभी, आधा तुम्हें आता नहीं होगा। तुम्हें चाहिए फिर प्रैक्टिस चाहिए, और मैं तो तुम्हें 10 घंटे रोज प्रैक्टिस करा सकता हूं, तुम रोगे, लेकिन मैं तुम्हें 10 घंटे इंगेज नहीं रख सकता अपनी क्लास में रोज। सिलेबस 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 ठीक है, डिफरेंट इंडिकेशन 4 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, सारे फॉर्मूले बता देता हूं, एक एक क्वेश्चन करा के कल डिफरेंट इंडिकेशन खत्म करवा देता हूं। कल सुबह डिफरेंशियल इक्वेशन करा देता हूं, एक एक किस पर, एक ऑर्डर डिग्री पर करा देता हूं क्वेश्चन, एक एक वेरिएबल सेपरेबल पर करा देता हूं, और एक होमोजीनियस पर, एक लीनियर पर, और एक फॉर्मेशन पर। हो गया वो भी कंप्लीट, क्योंकि ऐसे ही कंप्लीट तो होता है जल्दी जल्दी सिलेबस, ऐसे ही तो होता है सब कंप्लीट। नहीं इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो जाता है बताइए? तो सिलेबस सिलेबस के पीछे पड़े रहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अभी मैं आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन के 10 क्वेश्चन करा के खत्म करा देता हूं। आपका कॉन्फिडेंस क्या आया? और ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट है, अब हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो ओवरऑल क्या करोगे रिवाइज करते समय? क्वेश्चन लगाओगे फिर जाकर, तो तुम्हारा कंप्लीट कहां हुआ था? उसे आप कंप्लीट जो मान रहे थे वो हुआ कहां? आप जाइए पीछे, इतना सारा सिलेबस है, अपने अंदर झांक कर देखिए कि क्या वो सिलेबस जो पढ़ाया गया है वो आपको, जितना भी मैंने एक एक लाइन लेक्चर सारे क्वेश्चंस जितना भी मैंने कराया है, यदि सब कुछ आता है आपको, तब आपका ये जायज है बोलना कि सर जी हुआ नहीं। यदि तुम्हें नहीं आता है तो पहले जाके तुम वो पढ़ लो, नया क्या पढ़ोगे? ठीक है, आता है नहीं, अभी इतनी यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराई, जाके देखो, ऐप पर करवाई है मैंने, और इतने सारे आप देखोगे कि मैंने चैप्टर पढ़ाते समय बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं। पहले मैं ये सोचा था कि मैं आपको जल्दी जल्दी करा दूंगा, लेकिन फिर जल्दी जल्दी कराने के बाद क्या होगा, फायदा नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा लेट हो जाए पर सही हो जाए, क्योंकि ओवरऑल प्रैक्टिस ही करनी है। सिलेबस 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 मैंने पहले इसीलिए बोला था कि मैंने सोचा था आपको जल्दी करा दूंगा, लेकिन मैंने सोचा जल्दी कराने का मतलब यह हुआ कि मैं आपको बहुत कम क्वेश्चन करवाऊंगा, और इस तरह से जल्दी कराकर भी यदि आप ये खुश हो रहे हो कि अरे मेरा सिलेबस 2 महीने पहले कंप्लीट हो गया, 3 महीने, तो उसका फायदा कुछ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको तो क्वेश्चन आपने लगाए ही नहीं, तो सिलेबस कंप्लीट कहां हुआ आपका? आप तो आधा अधूरा पढ़ के आए हो 2-2 क्वेश्चन लगाकर। तो चलिए, यदि लीनियर लीनियर बन गया, लीनियर लीनियर बन गया, और उसका क्या करना है? लीनियर लीनियर बन गया, बस देखोगे वहां पर करा दिया गया, वहां पर पहले करा दिया गया। अरे कराने को तो क्या, कराने को तो 10 घंटे में पूरी मैथ खत्म हो जाती है, तो फिर क्या जरूरत है 6 महीने के पढ़ाने की? क्या जरूरत है 6 महीने पढ़ाने की? 2 महीने 10 दिन में 10 घंटे में खत्म करा दूं, फिर सिलेबस तो वैसे भी कंप्लीट होता है, वही चाहते हो कंप्लीट करना। देखिए, यदि पार्शियल फ्रैक्शन में लीनियर लीनियर का फॉर्मेट है, ठीक है, लीनियर लीनियर का फॉर्मेट है, तो आप क्या करोगे? 1/x-a और 1/x-b। देखिए, इसका यदि आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको इसको ब्रेक करना होगा।
ठीक है, क्या होगा, आपको ब्रेक करना होगा। पहले आप देखिए कि आपको कितना आता है, आपको कितना आता है, आप जो प्रीवियस पढ़ चुके हो उसमें से कितना आता है आपको। यदि वो नहीं आ रहा है तो भैया पहले उसको पढ़ो, नहीं तो इतने सारे चैप्टर मिक्स होके गड़बड़ हो जाएंगे आपके साथ, पहले उनको पढ़िए। तो इसके ऊपर देखो, इसको ब्रेक करना होता है तो इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा मैं बता देता हूं आपको। इसको जीरो पुट करिए, इसको जीरो पुट करिए, एक्स का मान कितना आ गया, ए आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, ए। अब आप एक्स बराबर क्या रख दीजिए, ए डीएक्स। आपको क्या करना है, देखिए इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा ये पता करना है, तो आप एक काम करिए, एक्स माइनस ए को पुट कर दीजिए जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए। अब इसको छोड़कर बाकी जगहों पर एक्स बराबर क्या रख देंगे हम, ए। तो एक्स बराबर ए रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/a-b, 1/a-b। ठीक है, और अब इसमें क्या ना, कई बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं मेरे से, तो अब वो क्या हो रहा है, वो तो पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो बस अपने बारे में सोचते हैं वो, अरे मैं तो पहले से पढ़ा हुआ यार, जल्दी से करा के जल्दी से खूब क्वेश्चन कराएं और बाकी लोगों को उड़ा दो 2-2 मिनट में। यही देखते हो, यही करते हो तुम लोग। इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, तो एक्स बराबर क्या रख दीजिए, बी। एक्स बराबर क्या रख दीजिए, बी। इसको जीरो करिए तो एक्स बराबर कितना आ गया, बी। इसको छोड़कर एक्स बराबर बी रख दीजिए, कितना आ गया, 1/b-a, 1/b-a। ठीक है, तो बस अब इसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1/a-b। 1/x-a का क्या होगा, ln x माइनस ए। 1/b-a क्या होगा, ln x-b। ठीक है, देखिए जैसे मैं कहूं कि dx/x-1 और x-2, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। dx/x-1 x-2, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट पहले 1/x-1 मतलब ऐसे रख दीजिए, x-2। अब बताइए इसके ऊपर, इसको ब्रेक किया जाएगा, इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, तो आप क्या करिए, इसको जीरो पुट कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया, 1। इसको जीरो पुट कर दिए तो x बराबर कितना आ गया, 1। अब x बराबर 1 रख दो, इसमें कितना आ गया, 1/1 - 2 मतलब -1। अब इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, dx, तो x-2 को जीरो पुट कर दो तो x बराबर कितना आ गया, 2। इसको छोड़कर बाकी जगहों पर रख दो, 1/2 - 1 कितना आ गया, 1। तो बस -1, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -ln x-1 का मॉड प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln x-2 का मॉड प्लस सी। बात समझ में आ गई, ठीक है। 10 से 12 तक मैं आपको सिलेबस को कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, 10 से 12 तक। ओके, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन 7 तारीख तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि डिफरेंट इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करा दूं, 10-12 तक हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करिए कि आप रिवाइज करते रहें पिछला वाला, वो अपने आप करना है, ठीक है, आपको अपने आप करना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आप समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए dx/, यहां पर 2x-1 है और x-3 है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे इंटीग्रेशन में, ठीक है, इसको लिख लीजिए 2x-, दोनों लीनियर है तभी ये रूल लगेगा, dx प्लस 1/x-3 dx। अब इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, तो इसके लिए क्या करिए, इसको जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए, तो x बराबर कितना आएगा, 1/2। लेकिन इस चक्कर में आपको मैं आधे अधूरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। x बराबर आज क्या आ जाएगा, 1/2। x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसको जीरो पुट करिए, x कितना आ गया, 1/2। तो यहां पर x की जगह क्या रख दीजिए, 1/2 - 3, 1/2 - 3, 1/2 - 3। एक मिनट ऐसे
देखो इसको क्या करना है, 0 पुट करना है, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। तो देखो यहां रखना है ना, 1 अपॉन यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1/2 माइनस 3, ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, तो इसके लिए आप x को 3 पुट कर दीजिए और यहां रख दीजिए, तो 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2/5 dx अपॉन 2x माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 5 dx अपॉन x माइनस 3, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी को आप ऐसे भी करते हो, जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन में करे होगे, ये वही तरीका है, थोड़ा आसान सा तरीका है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते थे आप, जब आपको ये 1 अपॉन 2x माइनस 1 और x माइनस 3 नजर आता था, तो a अपॉन क्या रखते थे 2x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 3, तो आप करते थे यहां पर ax माइनस 3a प्लस 2bx माइनस b, और फिर आप कंपेयर कराते थे, तो भैया a प्लस 2b क्या आता था आपका 0 आता था, और माइनस 3a माइनस b जो आता था वो 1 आता था। तो आपने कहा भाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 से हो गया 2b बराबर 2, और दोनों को जोड़ा तो माइनस 7a 2 होता था, तो a कितना होता था, 1 मिनट, 1 मिनट, ये सही है, हाँ यहाँ सॉरी -5 पे हो जाएगा, तो a बराबर क्या होता था -2/5। तो ये इस तरह से, ये थोड़ा आसान सा तरीका है, ये थोड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है, यहां 12th में आप ऐसे करते देखे होगे। देखो a बराबर कितना आ गया -2/5, तो a अपॉन -2/5 मतलब ये चीज कितने बन गई -2/5, और नीचे क्या हो गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 dx, प्लस अब b का मान कितना आएगा, देखो भाई -2/5 प्लस 2b बराबर 0, 2 कट जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1/5, b बराबर कितना आ गया 1/5। ठीक है, b बराबर कितना आ जाएगा 1/5, प्लस का आएगा, ये प्लस का है, ठीक है प्लस का, ये b बराबर कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो 1/5 dx अपॉन x माइनस 3, समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये डायरेक्ट तरीका है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, -2/5, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन 2x माइनस 1 का ln 2x माइनस 1 का मॉड अपॉन 2, और ln dx अपॉन x माइनस 3 का मॉड क्या होगा ln x माइनस 3 का मॉड प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए 2-4 हजार एग्जाम्पल करवा देता हूं, समझ में आ जाएगा। dx अपॉन x माइनस 2 x माइनस 7, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने बोला कि पहले ये रख दीजिए, फिर क्या करिए, इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, वही a का मान, जो आपको a का मान निकालना होता है ना, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 7 लिखते हो ना, वो a का मान कैसे मिलता है, इसको 0 पुट कर दीजिए तो x बराबर 2 आ गया। अब आप x बराबर 2 रख दीजिए, तो 1 अपॉन 2 माइनस 7, 1 अपॉन 2 माइनस 7 आ जाएगा ये dx, और इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, तो इसको 0 पुट कर दिए, x बराबर 7 आ गया, तो 1 अपॉन 7 माइनस 2, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 7 माइनस 2 dx, तो ये हो गया कितना -1 अपॉन 5 dx अपॉन x माइनस 2, और ये हो गया 1 अपॉन 5 dx अपॉन x माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा -1/5 ln x माइनस 2 का मॉड, ठीक है, प्लस 1/5 ln x माइनस 7 का मॉड प्लस c। समझ में आ गया आप? ठीक है, अब देखो होता लीनियर क्वाड्रेटिक भी है, लेकिन अब इसीलिए आप देखोगे ना आपके एग्जाम में ना पार्शियल फ्रैक्शंस में बहुत बड़े बड़े वैरायटी के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं बेटा। ठीक है,
आपके एग्जाम में देखोगे ना तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन ज्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है, जबकि बोर्ड एग्जाम में बहुत खतरनाक खतरनाक सा आता है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो यहां पर वो सब उतने नहीं पूछे जाएंगे लेंदी वाले, कि आपके दोनों क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ये भी फॉर्मेट है, आपको याद हो तो। क्वाड्रेटिक, नीचे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ये भी फॉर्मेट है, ठीक है, लेकिन ये सब नहीं पूछे जाएंगे, नहीं तो फिर ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा पेपर। चलो अब रहने दो, इसमें वो फॉर्मेट बहुत मुश्किल है कि पूछा जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा किसी से भी आ सकता है, चाहे आप 50 साल से गणित पढ़ रहे हो चाहे 20 साल से, आप ये नहीं जान सकते कि किससे आएगा पेपर, ठीक है। पेपर उन्हीं टॉपिक से आएगा, लेकिन एग्जैक्टली किससे आएगा आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। हर चीज का अंदाजा लगता तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वही वाला टॉपिक पढ़ लेते केवल एग्जाम में। चलिए डेफिनिट इंटीग्रेशन में देखो क्या मिलेगा देखने को आपको, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको ऐसे इंटीग्रेशन लिमिट के अंदर मिलेंगे देखने को, जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स आपको इंटीग्रेट करना है, ऐसे देखने को मिलेगा। तो एफ एक्स का मान लीजिए, इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपका ये कैपिटल एफ एक्स आया, तो इसे क्या होगा, ए से बी ऐसे लिखेंगे हम, एफ बी माइनस एफ ए, इस तरह से हम करते हैं इंटीग्रेशन इसका लिमिट का। जैसे मान लीजिए 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स है, या फिर हाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है मान लो, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर डीएक्स, देखो एक्स स्क्वायर डीएक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3। अच्छा ऐसे बड़ा अच्छा लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ा तुम्हें इंप्रेस करता है इस तरह की चीजें। वो 20 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते ना, तो फिर इतनी किताबों को बंद हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इतनी किताबें प्रैक्टिस ये वर्ड सब खत्म हो जाते। यदि 10-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते और पेपर के लिए इतने हेल्पफुल होते, ठीक है। वो ठीक है उसको पढ़ो, लेकिन आप जो जो अट्रैक्ट होते हो ना, और नहीं अब इसी से पेपर निकलेगा, वो चीज अजीब है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए, कितना आ गया, एक्स क्यूब बाई 3, कितना आ गया, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 आ गया। आप 1/3 को बाहर ले लीजिए। पहले क्या करना है, देखो ये b इस x की जगह जाएगा, तो ये 2 किसकी जगह जाएगा, x की जगह 2 क्यूब, फिर क्या होगा 1 ये इस x की जगह जाएगा 1 क्यूब, तो 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 7/3, कितना आ जाएगा 7/3, ठीक है। 2 से 3 मान लीजिए आपको यहां पर, मान लीजिए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स डी एक्स है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे लगता है। तो देखो x का इंटीग्रेशन करिए एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है 2 से 3। तो कांस्टेंट तो बाहर ले लोगे, 1/2 को बाहर ले लीजिए। पहले आप क्या पुट करोगे, x बराबर 3 स्क्वायर माइनस माइनस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है।
कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 कितना हो गया ये, कितना हो गया ये बोलो 5/2। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए -1 से 0। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चन की, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, ना कि बस 2 क्वेश्चन करके और कह दें कंप्लीट हो गया। अरे बाद में तो पढ़ना ही है, बाद में तो पढ़ने, मैथमेटिक्स में थ्योरी तो नहीं सब चैप्टर होता ना कंप्लीट मानना, क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी तो होती ही नहीं मैथ्स में। मैथ्स में जितनी थ्योरी होती है कंप्लीट करना हो तो यार 20 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सारे, पर हमें क्वेश्चंस लगा के कंप्लीट करने हैं। अब वो कितने लगा रहे हो वो आपकी इच्छा है, 10 क्वेश्चन के कंप्लीट मान रहे हो, 15 करके मान रहे हो, या फिर ज्यादा करके कंप्लीट मान रहे हो। इसका इंटीग्रेशन करिए तो देखो इंटीग्रेशन क्या होगा -1 से 0। अब आप डिफिनिट इंटीग्रेशन से यदि भागे हो तो फिर यहां पर दिक्कत होगी आपको, क्योंकि यहां पर डिफिनिट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा। ऐसा कर सकते हैं, ये कितना हो गया बेटा -1 से 0 dx अपॉन ये कितना हो गया x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। कल ही सोचो तो मैं करवा लेता हूं तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन, कल डिफिनिट इंटीग्रेशन की मॉर्निंग में भी क्लास करवा देता हूं, एक सोच रहा हूं मैं 9 बजे से 11 बजे तक। -1 से 0 dx अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हो। अब बताइए इसे 1 का स्क्वायर कर दिया, अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा tan इनवर्स x+1 अपॉन 1, tan इनवर्स x+1 अपॉन 1 होगा क्या, बताइए। और लिमिट क्या है -1 से 0, तो पहले आप 0 डालिए, tan इनवर्स 0 + 1 और माइनस tan इनवर्स, देखो पहले 0 डालना है इसमें, फिर माइनस लगाना है, फिर आपको x की जगह -1 डालना है, -1 + 1, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 और ये हो गया tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना है π/4 और tan इनवर्स 0 तो 0 होगा, कितना आ जाएगा π/4, π/4। अभी समय है आपके पास, फटाफट सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, समय है आपके पास, मैं बोल रहा हूं। उसके बाद प्रैक्टिस शुरू होगी तो फिर ये मत कहिएगा सर ये टॉपिक समझ में नहीं आता, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मैं कहूंगा भैया मैंने आपको बोला था, समय था आपके पास, आप जाके रिवाइज कर लेते, लेकिन आप प्रैक्टिस क्लास में आओगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने चाहिए, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो सब तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको, हाँ कुछ छूटा छूटा रहेगा वो भले हो जाएगा। चलो 0 से 1 dx अपॉन 3 + 4 cos 4x, तो पहले आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करिए, क्या होगा इंटीग्रेशन, देखो इसका होगा log 4x + 3। और बताइए कुछ छूटा है क्या, नीचे कुछ लिखना है, नीचे कुछ लिखना बाकी है क्या, नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा 4, वो भूलिएगा मत, 4 को बाहर ले लीजिए, x बराबर क्या डाल दीजिए 1, 1 डालेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा, माइनस लॉग x बराबर क्या डाल देंगे 0, तो log 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 log 7 माइनस log 3, 1/4 log 7/3। ठीक है, चलिए खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे डेफिनेटली, तभी चैप्टर हमारा अच्छा होगा ये, ठीक है। चलिए -1 से 1 d/dx ऑफ tan इनवर्स 1/x। अच्छा ये बताओ ये tan इनवर्स x 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x, क्या कर सकते हैं cot इनवर्स x लिख सकते हैं, ये जो tan इनवर्स 1/x है। अब बताइए cot इनवर्स x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, cot इनवर्स x का -1/1 + x²। तो देखो ये क्वेश्चन देख कर डर जाओगे, लेकिन आपको सिंपल क्या करना है, tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x और फिर पहले उसका डेरिवेटिव कर लीजिए, जो आएगा उसका इंटीग्रेशन कर लेना बाद में।
तो अब ये आ गया, माइनस बाहर ले लेते हैं, -1 से 1। अभी देखो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझसे नहीं लगाएंगे, उसलिए नहीं लगाएंगे। हम ये कहेंगे भैया कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, tan इनवर्स x -1 से 1, tan इनवर्स x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, पहले आप 1 डालोगे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, फिर x की जगह क्या डालोगे, -1 डालोगे। तो देखो ये tan इनवर्स, जो tan इनवर्स माइनस थीटा होता है वो माइनस का tan इनवर्स थीटा हो जाता है। तो ये tan इनवर्स -1 माइनस का tan इनवर्स, तो ये प्लस tan इनवर्स हो जाएगा, तो -2 tan इनवर्स 1 हो जाएगा ये। और ये कितना आ जाएगा, -2 इंटू π/4 मतलब -π/2। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? तो फटाफट बताओ कोई दिक्कत है तो। चलिए कोई कंफ्यूजन है तो बताइए इसमें, कहीं स्टेप में कोई प्रॉब्लम? चलिए बताइए कोई समस्या। कोई समस्या किसी स्टेप में? बेटा ये तो अब फिर आप कंफ्यूज हो गए, अब आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आता आपको, यही दिक्कत है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आना चाहिए। चलिए, ऑल द वैल्यूज ऑफ डी, डी तो है ही नहीं, ए है, ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, ए के मान के लिए, ए के किस मान के लिए ये जो इंटीग्रेशन है वो लेस देन इक्वल टू 12 होगा? जल्दी बताइए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए एक क्वेश्चन जैसे ही देखा ना, अरे क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया इसने। अब यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करवाएगा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझिए। ए ऐसा क्या रख दें हम यहां पर कि जो इसका इंटीग्रेशन आ जाए ना पूरा सॉल्व होके, वो क्या आ जाए, 12 या 12 से छोटा आ जाए। अब टेंशन होगी, करना क्या है, अरे इंटीग्रेशन करना है, काहे की टेंशन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स होगा क्या, ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और 4 - 4a इस x का क्या होगा, x²/2, इस x का क्या होगा, x²/2। चलो मैं अलग अलग करा देता हूं, देखो इस a स्क्वायर का होगा a²x, और x पर लिमिट लग जाएगी 1 से 2, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा 4 - 4a, x का क्या होगा, x²/2, यहां लिमिट लग जाएगी 1 से 2। 4x³ का क्या होगा, 4x⁴/4, लिमिट क्या लग जाएगी 1 से 2 लेस देन इक्वल टू 12। बस इंटीग्रेशन हो गया, अब जो भी बनेगी देख लेंगे उसको। जब x बराबर 2 रखोगे और 2 - 1 तो ये केवल a स्क्वायर आया, यहां देखिए ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा और इसको क्या बना देगा, 2 - 2a। और जब x बराबर 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर आएगा, प्लस 4 से 4 कट जाएगा, पहले x बराबर 2 डालोगे तो 2⁴, फिर 1 डालेंगे 1⁴, लेस देन इक्वल टू 12 हो गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं। ए स्क्वायर ये कितना आएगा, 3, और 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 6a + 15 - 12 लेस देन इक्वल टू 0, -12 - 12 कर दिया, ठीक है। अब ये बताइए कितना हो गया, a स्क्वायर -6a, और ये बताइए क्या हो गया, +9 लेस देन इक्वल टू 0, a -3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ये बताओ ये भैया a का मान क्या, a का मान क्या ले सकते हो कि ये लेस देन इक्वल टू 0? देखो लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है, इसका मतलब a का मान आप 3 ही वैलिड है, 3 ही वैलिड है।
क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स, भाई लिमिट तो एक्स पर लगती है ना, ए स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 4 माइनस 4a एक्स का कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 लिमिट हो गई। 4x क्यूब का इंटीग्रेशन 4 इंटू एक्स क्यूब का कितना, एक्स बाई एक्स की पावर 4 अपॉन 4, अब आपकी लिमिट 1 से 2 लग गई। तो देखो 1 से 2 रखने का मतलब है कि x बराबर पहले 2 डालोगे, x बराबर 2 फिर x बराबर 1 और बीच में माइनस, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो a स्क्वायर आ गया। फिर यहां 2 बाहर आ गया, पहले x की जगह 2 रखा तो 2 स्क्वायर, फिर 1 रखा 1 स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर 4 से 4 कट गया, ये x की पावर 4 में पहले 2 रखा 2 की पावर 4 माइनस, फिर 1 रखा 1 की पावर 4। अब मैंने कहा कि भाई लास्ट में सॉल्व होके आया a माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो यार किसी का होल स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, यहां से एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि a माइनस 3 0 हो सकता है, तो a बराबर कितना आएगा 3। थोड़ा सा इनइक्वलिटी इस्तेमाल हो गई, बस इनइक्वलिटी थोड़ी सी इस्तेमाल हो गई है। कोई दिक्कत है? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये जो इसका इंटीग्रेशन है वो लेस देन इक्वल टू 12 होगा, तो आप इंटीग्रेशन करिए। आपने इंटीग्रेशन किया, बहुत सस्ता वाला इंटीग्रेशन है ये, सस्ता वाला इंटीग्रेशन है। अब आप देखिए क्या है, ये पहला स्टेप मैं फिर से लिख के दिखा देता हूं। पहला स्टेप, भाई ए स्क्वायर 1 यहां बचा है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, और जब इंटीग्रेशन हो गया तो ये 1 से 2 यहां लिमिट जाएगी, 1 से 2 हो गया, प्लस 4 माइनस 4a हुआ। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, फिर लिमिट जाएगी इस पर 1 से 2, फिर प्लस 4, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 होगा, यहां लिमिट जाएगी 1 से 2 लेस देन इक्वल टू 12। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब देखो x, अब ये तो आता होगा कि 1 से 2 का मतलब क्या हो गया, पहले x बराबर 2 रखेंगे फिर 1 रखेंगे तो 1 आ गया। ये भी आता होगा, देखो ये 2 जो है वो इसके साथ चला गया तो 2 माइनस 2a बना दिया, अब बचा वहां पर एक्स स्क्वायर। अब इसका 1 से 2 सॉल्व करना है तो पहले x की जगह 2 डालेंगे फिर 1 डालेंगे 1 स्क्वायर, तो ये 3 आ गया, इसलिए ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई थी और ये मल्टीप्लाई होके आ गया। अब ये 4 4 कट गया, x की पावर 4 का करना है तो 1 से 2, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 आ गया, तो ये 15 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आसान है, बस थोड़ा सा ऐसा है ना कि आप जितना भी कॉन्फिडेंस लेके गए हो इस तरह की, आपका एकदम मतलब एक अडीग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एक तगड़ा होना चाहिए, नहीं आप विश्वास मानिए। बहुत सारे बच्चों को दे दीजिए ये क्वेश्चन, अपने फ्रेंड को जो खूब डिफिनिट इंटीग्रेशन के पढ़े होंगे, इसको देखेंगे उनकी हालत खराब हो जाएगी। क्या इसमें दम है? कहां दम है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है यार, सिंपल सा तो है, लेकिन जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बेकार वाला है, वो बेकार वाला कॉन्फिडेंस है। कौन सा? फर्जी कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, जो गणित पढ़ के नहीं आया है, बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के आया है, तो वैसे कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन नहीं लगता है। लड़ाई लड़ सकते हो आप जो उसमें, पर यदि सब्जेक्टिव वाली लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए वो चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करिए और कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, एकदम डेप्थ में जाइए, तब क्वेश्चंस कर पाओगे। नहीं तो डिफरेंट इंटीग्रेशन बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, बहुत तगड़े वाले। इनडिफिनिट आपके एग्जाम में आसान आया है बेटा, लेकिन डिफिनिट आसान नहीं आया है, डिफिनिट में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। चलिए 0 से पाई बाई 2, वैसे इसका एक आसान तरीका भी है, लेकिन अभी मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा आपको। इसका एक आसान तरीका भी है, लेकिन अभी वो तरीका मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो बाद में। पहले ये समझिए किसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, बताओ जल्दी 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 जल्दी। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं क्या? बताइए, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। वैसे इसका आसान तरीका भी है,
लेकिन अभी फिलहाल मैं वो तरीका सीखा नहीं हूं, तो अभी इस तरह से ही करते हैं नॉर्मल। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2। देखो 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस साइन, मतलब साइन 2x/2 होगा, और लिमिट 0 से π/2। 1/2 x की जगह क्या रखोगे यहां पर, π/2 माइनस 1/2। पहले x की जगह हर जगह π/2 रखोगे आप, तो साइन 2 इंटू π/2, और फिर माइनस होगा, देखो ये कर लिया, माइनस लगाया, हर जगह क्या रखोगे, 0 0 रखोगे यहां पर, तो ये भी 0, यहां 0 रखोगे तो ये भी 0, तो टोटल ये तो 0 ही हो गया। तो ये भी देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये साइन पाई हो जाएगा, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, π/4। कितना आएगा, π/4। वैसे इसका एक आसान तरीका है, लेकिन वो करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जो स्टार्ट हो रहा है वो प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज क्या है, ए से बी fx dx। जैसे ए से बी यदि fx dx है, तो आप चाहो तो ए से बी ft dt भी लिख सकते हो, आप चाहो ए से बी fy dy भी लिख सकते हो, आप चाहो ए से बी fp dp भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटीग्रेशन में, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 1 से 2 x dx का इंटीग्रेशन करूं, चाहे 1 से 2 t dt का करूं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप x dx की जगह t dt रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 1 से 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2 1 से 2। बात समझ में आ रही है। अब आप देखो फर्क क्या पड़ रहेगा, बताओ। वहां पर x की जगह आप 2 और 1 डालोगे, वहां t की जगह डालोगे, लेकिन ओवरऑल जब x बराबर 2 डालोगे तो ये आएगा, माइनस x बराबर 1 डालोगे तो ये आएगा। यहां पर क्या करोगे आप, 1/2 बाहर, t की जगह 2 डालोगे तो ये आएगा, t की जगह 1 डालोगे तो ये आएगा। प्रॉपर्टी समझ में आई, प्रॉपर्टी समझ में आई, दोनों तो सेम ही आंसर आएंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी जो हमारी थी वो क्लियर हुई आपको कि नहीं। कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप x की जगह x dx रखिए चाहे t dt रखिए, ओवरऑल इंटीग्रेशन करने के बाद दोनों के सेम ही आंसर आएंगे। क्लियर है बात। x dx करे चाहे t dt, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत। अगली प्रॉपर्टी देखिए, a से b यदि fx dx है, और आप चाहते हो कि ये जो लिमिट है वो चेंज हो जाए, ठीक है, आप चाहते हो कि ये a और b क्या हो जाए, चेंज हो जाए, मतलब b नीचे आ जाए और a ऊपर चला जाए, तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। जैसे कि 0 से 1 यदि x² dx है, तो आप चाहते हो कि 1 नीचे आ जाए, आप चाहते हो ये 1 नीचे आ जाए और 0 ऊपर चला जाए, तो आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन करके देखिएगा, सेम आएगा, दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा। लैंग्वेज में याद रखिएगा चीजों को, ठीक है, रट्टा मत मारिएगा, ऐसे लैंग्वेज में शब्दों में याद रखिएगा कि इन लिमिट को यदि चेंज करना है तो एक माइनस साइन लगाना है, बस ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। फिर x dx की जगह हम t dt में, पूरा t में कन्वर्ट कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे वाले में। अब देखिए आप ब्रेक कर सकते हो, जैसे a से b fx dx है, a से b fx dx है, और ये जो c है वो a और b के बीच में है, तो आप चाहो तो इंटीग्रेशन को a से c fx dx प्लस c से b
एफ एक्स डी एक्स, ये आप तोड़ सकते हो, लेकिन ये तब तोड़ोगे जब आपको ये लगेगा कि यार ए से सी तक फंक्शन अलग है और सी से बी में फंक्शन अलग बन रहा, तब तो फायदा, नहीं तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बताऊं, यदि आप 1 से 2, 1 से 3, 1 से 3 एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना आ रहा है। मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, 1 से 3 एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। 1 से 3 तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, एक्स की जगह पहले 3 डालेंगे फिर 1 डालेंगे, कितना आ जाएगा ये 4, कितना आ जाएगा ये 4। प्रूफ नहीं करना है भैया, याद करो, रिजल्ट है। बताइए, चार आया। अब आप इसी को ब्रेक कर ले, 1 से 2 एक्स डी एक्स और 2 से 3 एक्स डी एक्स। चलिए ये इंटीग्रेशन करिए, इसका कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 3, देखो 1/2 यहां भी आएगा, 1/2 यहां भी आएगा, बाहर कर लेता हूं मैं, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो देखो ये 2 स्क्वायर कट जाएगा, ये भी 4 आ गया। लेकिन यहां पर कोई फायदा नहीं हुआ, यहां पर कोई फायदा नहीं हुआ, यहां पर आपको कोई फायदा नहीं हुआ, क्या करके, यहां पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्या करके, आप ब्रेक करके क्या मिलेगा आपको। तो ब्रेक हम तभी करेंगे जब हमें ऐसा लगेगा कि कुछ फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, ए से सी तक फंक्शन कुछ और है और सी से बी तक फंक्शन कुछ और हो जा रहा है, तो हम ब्रेक करेंगे। ऐसे कंडीशन में ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं है, बस ब्रेक कर सकते हैं इतना आप जान जाइए, वो आपको यहां से समझ में आ गया। जैसे देखिए, ए से बी यदि एफ एक्स डी एक्स है, ए से बी यदि एफ एक्स डी एक्स है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसको चाहें तो आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि जी, यहां पर मान लीजिए माइनस पाई बाई 3 से यहां पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स है, तो आप माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 2, आप चाहो तो x की जगह इन दोनों को माइनस करिए, माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इससे आप रिप्लेस कर सकते हो। आप चाहो तो इस x की जगह दिस प्लस दिस माइनस एक्स लिख सकते हो, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे 0 से पाई बाई 2 मान लीजिए साइन एक्स डी एक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, 0 से पाई बाई 2 लिमिट रहने दीजिए, साइन रहने दीजिए, इस x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स आप कर सकते हो, 0 प्लस पाई बाई 2, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स कर सकते हो। कितना हो जाएगा ये, 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। बात समझ में आ रही है कि क्या कर सकते हो आप, a से b एफ एक्स डी एक्स है तो a से b लिखिए, आप इस x की जगह दिस प्लस दिस माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, ये आप कर सकते हो। बात समझ में आई। अब हम पिछला वाला क्वेश्चन करते हैं इसी से। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि भाई यदि मैं इस x की जगह, यदि मैं इस x की जगह, क्या मैं 0 प्लस पाई बाई 2, 0 प्लस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 ही होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिप कर सकता हूं कि नहीं। इसी का दूसरा वर्जन भी बनेगा, इसका दूसरा वर्जन भी बनेगा कि भाई जैसे मान लीजिए 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो गया, तो इसे 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो, ये भी उसी का है। भाई a की जगह 0 हो गया और
बी की जगह ए हो गया। यही चीज तो अप्लाई हो रही है इसमें भी। तो सीधे आप पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। तो आई बराबर कितना हो गया, 0 से पाई बाई टू साइन 90 माइनस एक्स कितना हो गया, कॉस एक्स डीएक्स। तो ये पहला नंबर है और ये क्या है, दूसरा नंबर है। दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, 1 + 2 जोड़ दें दोनों को, तो आई और आई जुड़ेगा, 2i हो जाएगा और इक्वल टू 0 से पाई बाई टू। ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो 2i बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो गया 1, तो 0 से पाई बाई टू 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, 0 से पाई बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा 2i बराबर पाई बाई टू। तो i बराबर कितना हो गया, पाई बाई 4। i बराबर कितना हो गया, पाई बाई 4। और √3/2 कहां से आंसर आ रहा है तुम लोग का, √3/2 कहां से आंसर आ गया, क्यों? तो ये 0 से a यदि एफ एक्स डी एक्स है तो 0 से a x की जगह a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो। यहां देखो a से b एफ एक्स डी एक्स है तो आप इस x की जगह a से b x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? ये पूरी चीज समझ में आई? जिनको नहीं आ रहा है बताओ, आगे प्रॉब्लम होगी। यदि यहां पर आप नहीं समझोगे तो आगे समस्याएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ये सब इस्तेमाल होगा आगे। चलिए और मैं दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए इस पे कि i बराबर यहां पर 0 से मान लीजिए 2 से 3, यहां एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 से 3 एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, 2 + 3 माइनस एक्स डी एक्स। ये बात एक ही है, ये दोनों चीजें एक ही हैं। और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों बात एक ही है, ये दोनों बात एक ही है। बात समझ में आ गई? तो कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी हमने, a से b एफ एक्स डी एक्स में आप x की जगह, देखो अभी बस आखिरी है ये, बस कल पढ़ेंगे हम बाकी। एक फॉर्म पढ़ी हमने a से b एफ एक्स डी एक्स में, मैं x की जगह चाहे यहां t डी टी डाल दूं, चाहे u एड डी यू डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, वो वैलिड रहेगा फॉर्मूला। a से b एफ एक्स डी एक्स में आप चाहते हो a और b को चेंज करना, तो एक माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये ब्रेक करने वाली कहानी भी मैंने सिखाई है, ठीक है, ब्रेक कर सकते हो आप। फिर यहां पर ये वाला मैंने सिखाया आपको कि आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, एक बार पीवाईक्यू देखना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो उनको भी हम क्या करेंगे, उनको भी हम लगाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, ओके। चलिए कुछ डीपीपी अपलोड करी है मैंने, उसको आप लगाइएगा इंटीग्रेशन की, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़िए, ये चैप्टर प्रॉपर्टी बेस्ड है बेटा। अच्छा अमन जी, यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लास हुई वेक्टर 3D की, देखिए आपने क्या, पहले वहां जाके देख लीजिए, बाकी होगी प्रैक्टिस क्लास। यार मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि तुम जितना पढ़ाया जा चुका है उसको रिवाइज कर क्यों नहीं खुद से कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं कर रहे हो उसको रिवाइज। जितना पढ़ाया जा चुका है उनको रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हो, कब करोगे रिवाइज, आखिरी के समय में जब 5 दिन बचेगा तब उसको रिवाइज करो ना यार। जितना पढ़ चुके हो पहले उनको रिवाइज करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन लगाओ। पहले कोशिश करो कि वो सब रिवाइज हो जाए तुम्हारा, नहीं तो ये ऐसे ही लगाते रहोगे, पढ़ते रहोगे और एग्जाम का समय आ जाएगा। पहले रिवाइज करो, देखो उसमें से कितनी चीजें आ रही हैं, आपको नोट्स बनाया होगा, नोट्स को पढ़ो, एक एक चैप्टर पीछे से एक एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर रिवाइज करो। उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो फायदा मिलेगा आपको। अभी मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हो, आधा चीज आ ही नहीं रही है, फिर कहोगे सर
ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो भाई इसीलिए तो रिवाइज करने को बोला है मैंने। अब रिवाइज करिए, ठीक है, PYQ लगाइए, जैसे ही खत्म हो जाता हम अटैक करेंगे, लेकिन खुद से करो। मेरे करने से नहीं होगा, आपके करने से होगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करिए, रिवीजन करिए, कोशिश करिए कि जल्दी सब रिवाइज हो जाए। सारे बहुत प्रैक्टिस भी करवाइए मैंने, वो सारे प्रैक्टिस सेशन भी देखो। अब एक कह रहा है टाइम ही नहीं मिलता, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना भैया। चलिए मैं देखता हूँ यदि सुबह मॉर्निंग में क्लास पॉसिबल है तो एक 9 बजे से मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए धन्यवाद।